साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामया ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। अध्याय नंबर 10, श्लोक नंबर भी 10 पे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे। पर श्लोक नंबर 10 की चर्चा के अंतर्गत श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9 और श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 तभी समझ में आएगा जब 8 और 9 को जिसने अच्छे से समझ लिया है। तो कभी आपको याद होगा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सती माता का उदाहरण दिया था और कहा था कि सती माता ने सगुण परमात्मा की लीला में कार्य कारण संबंध वहां लगाया था। हेतु फलात्मक संबंध की सिद्धि माता जी वो सगुण परमात्मा की उसकी लीला में भी देखना चाहती थी। और चर्चा ये चल रही थी कि भक्ति मार्ग में कार्य कारण संबंध कार्य नहीं करता। हेतु फलात्मक जो संबंध वेदांत में आप लोग पढ़ते हो, वो भक्ति मार्ग में आके, उपासना मार्ग में आके वो सब फेल हो जाता है। इसी उदाहरण को मैं आगे बढ़ाते हुए अभी बता रहा हूं कि सती माता ने कहा था, वो कहती हैं कि अगर आपने, भगवान शंकर ने कहा जय सचिदानंद, तो सती माता का कहना कार्य कारण कैसे लगता है आप देखो उसको। तो सती माता का कहना था कि यदि ये आप इसको सचिदानंद बोल रहे हो, तो बोले यदि आनंद स्वरूप है ये जिनको आपने सचिदानंद बोला है, सती माता भगवान शंकर को कह रही हैं, ते रोता क्यों है फिर? आनंद स्वरूप है तो रोता क्यों है? देवेश्वर जी, क्लियर हो रहा है? आवाज मेरी क्लियर है? हाँ। तो बोले ये रोता क्यों है? और आपने इसको आनंद स्वरूप भी, ज्ञान स्वरूप भी बोला। तो बोले यदि ज्ञान स्वरूप है तो खोजता क्यों है? देखो, भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा कि अरे सती, यही सचिदानंद है। माता जी ने कहा कि ये कैसा सचिदानंद है? आनंद स्वरूप है तो रोता है और ज्ञान स्वरूप होने के बाद खोजता है। माता जी भगवान शंकर को कहती हैं कि देखो, व्याप्ति बनती नहीं। जो मेरे को दिखाई दे रहा है और जो मैं आपसे सुन रही हूं, इस इनके जो राम है उनके बारे में, बोले उसमें कहीं कोई संगति दिखाई नहीं दे रही। इसलिए क्लियर व्याप्ति ने समझ, बोले व्याप्ति बन नहीं रही। ये सचिदानंद स्वरूप है या दशरथ का पुत्र राम है? दशरथ का पुत्र राम है तो रोता है तो ठीक है, दशरथ का पुत्र राम है तो खोजता है तो ठीक है। पर यदि आपकी मैं बात मानूं, ये सचिदानंद स्वरूप है तो आनंद है तो रोता क्यों है? ज्ञानी ज्ञान स्वरूप है तो खोजता क्यों है? माता जी कहती व्याप्ति बनती नहीं। व्याप्ति ने समझ, मेरी बुद्धि में कोई समझ बन नहीं रही। तो इसका व्याप्ति बनने का जो सूत्र है हमारे यहाँ संस्कृत में, वो है लिंग परामर्श अनुमान। लिंग देखकर अनुमान किया जाता है। इसलिए परिभाषा क्या बनी? लिंग परामर्श अनुमान करके देखो। लिंग क्या है? बोले रो रहा है, एक व्यक्ति रो रहा है। तो अनुमान क्या बनेगा?
अनुमान ये बनेगा कि इसके हृदय में कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए, इसलिए ये रो रहा है। और आप कह रहे हो ये आनंद स्वरूप है। लिंग परामर्श करने के बाद तो ये व्याप्ति बनती नहीं। आई होप क्लियर हो रहा है देवेश्वर जी। आप बताते रहे ना तो फिर मेरे को, क्योंकि कोई बाकी तो सब दिख नहीं रहे, आप ही दिख रहे हो। हाँ? तो लिंग परामर्श अनुमान, लिंग को देख का, लिंग यानी सिंबल, भगवान राम को रोते देखकर अनुमान ये लगाया श्री सती जी ने कि ये इसके हृदय में दुख है और दुख के कारण रो रहा है। पर मेरे पति भगवान शंकर इसको क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं, आनंद स्वरूप। ये खोज रहा है। अच्छा, खोज भी कैसे रहा है? लता पुष्प आदियों से पूछता है, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछता है कि तुमने कहीं देखी मेरी सीता मृगनयनी, कि मृग के आंखों वाली सीता को तुमने कहीं देखा है क्या? सती माता कह रही है ऐसा प्रमत्त को आप सचिदानंद कैसे कहते हो? देखो, ऐसी व्याप्ति तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। माता जी ने यह आक्षेप करा कि गुरुजी कह रहे हैं कि यह सचिदानंद स्वरूप है, मैं देख रही हूं, सुन कुछ रही हूं, देख कुछ और रही हूं। तो आपको कभी रामचरितमानस में श्री सती जी का प्रश्न, पार्वती जी का जो प्रश्न याद आ रहा होगा, मैं बता देता हूं आपको। तो उनका प्रश्न यही है। वो माता जी कहती हैं कि भाई राम कवन मैं पूछूं तो ही। देखो, आपके पास रामचरितमानस, या तो इसको लिख लेना कहीं, मैं नंबर बता दे रहा हूं। 1 मिनट होल्ड करिए। आप लिख लेना, दोहा नंबर 108 बालकांड का। वहां पे माता जी प्रश्न करती है, जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी वीर मति भोरी। मेरी मति, यानी नास, बहोरी का अर्थ होता है कि नासमझ सी हो रही है। क्यों नासमझ सी हो रही है? बोले, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। कि जो चरित्र में देख रही हूं वो तो रो रहा है, और जो महिमा सुन रही हूं कि ये आनंद स्वरूप है। बोले, देखने और सुनने में भेद होने के कारण मेरे अंदर, बोले, भ्रम उत्पन्न हो रहा है। बोले, इसी तरह से माता जी ने यहाँ पे कहा कार्य कारण भाव लगाते हुए। अब वापस गीता जी पे आ जाओ। माता जी कहती हैं कि बोले, ऐसे प्रमत्त को आप सच्चिदानंद कैसे कह रहे हो? बोले, ये व्याप्ति मेरी बुद्धि में बनती नहीं। नियम तो यही है कि खोज रहा है तो अज्ञानी है, ये व्याप्ति ठीक है, व्याप्ति ने समझ। और आप कहते हो ब्रह्म अजन्मा, ब्रह्म अजन्मा है। पार्वती जी कहती, मैं इसकी जन्म तिथि बता देती हूँ, नवमी, नवमी के दिन है एक मधुमास। बोले, मैं बता सकती हूँ। तो आप देखना, माता जी सगुण की महिमा में कार्य कारण भाव लगाना चाहती हैं। आखिरी में क्योंकि भगवान शंकर बोल रहे हैं कि यहाँ कार्य कारण भाव लगेगा नहीं, पर माता जी सुनने को तैयार नहीं थी, सती जी हैं महाराज। तो फिर भगवान आखिरी में हार गए और कहते हैं कि ठीक है, यदि आप गलत जगह पर, भगवान शंकर ने कहा कि आप गलत जगह पर कार्य कारणवाद लगा रही हो, और माता जी मानी नहीं, तो भगवान ने कहा कि यदि आपको परीक्षा का इतना आग्रह है तो जाओ परीक्षा जाके ले लो। बस, माता जी को तो क्या छूट मिल गई। फिर माता जी जाती हैं और परीक्षा लेती हैं और फेल हो जाती हैं। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय ये, अब ये उदाहरण यहीं तक था। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति मार्ग में, सगुण की उपासना में,
ये कार्य कारण भाव समझ ये चलता नहीं। वेदांत में भी आप एक हद तक कार्य कारण भाव लगा सकते हो, पर वेदांत पढ़ने के बाद जो पराभक्ति उत्पन्न होती है भक्त के वेदांत के स्वाध्यायी के हृदय के अंदर, वो भक्ति में भी कहीं कार्य कारण भाव हेतु फलात्मक सिद्ध नहीं होता। तो भक्ति का मार्ग, उपासना के मार्ग में अब आपका ज्ञान यही है कि हमें प्रभु के प्रभाव को हम स्वीकार करते हैं। पहली चीज ये है। भक्ति में और उपासना में क्या है कि हम भगवान के प्रभाव को स्वीकार करना है। अच्छा, फिर उस प्रभाव का अनुभव करना है, केवल स्वीकार नहीं, उस प्रभाव का फिर अनुभव हो। और तीसरी बात यह है कि उस प्रभाव के वैविध्य के बारे में अज्ञान बना रहना। हम्म, उस प्रभाव की विविधता, वो प्रभाव के अनेकता में बोले अज्ञानी बने रहना। वो कितना प्रभाव होगा, किस विषय में होगा, इसमें बिल्कुल अज्ञानी बने रहना। सुग्रीव को देखो, मानस है कि ऐसा, अभी मेरे पास कोई मिलने आया था, उनको भी मैं यही कह रहा था कि मानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं। सारे उदाहरण वेदांत समझाने के लिए जो युक्तियां चाहिए रहती हैं, वो सारी की सारी हमको मानस के अंदर से मिल जाती हैं। तो देखो, एक उदाहरण मानस में से और देखें। सुग्रीव जी ने, जब भगवान के प्रभाव का ज्ञान हुआ सुग्रीव जी को, आप किष्किंधा कांड पढ़ लेना, और तभी उनकी शरणागति हुई जब प्रभाव देखा। तो प्रभाव का ज्ञान हुआ। कैसा प्रभाव का ज्ञान हुआ? तो गोस्वामी जी वहां पे लिखते हैं, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बस इतनी सी पंक्ति को आप समझना। परमात्मा के अमित बल को देखकर बाढ़ी प्रीति। अब वो बल का वैविध्य उपयोग कहां कहां हो सकता है। और फिर नीचे की चौपाई में लिखते हैं वो कि यही बाली को मार सकते हैं, क्योंकि उसका दुश्मन बाली था। तो देखी, देखी देखो, प्रभाव को देखना। गोस्वामी जी क्या लिखते, देखी, ऐसा नहीं कि प्रभाव दिखता नहीं है, हम हमारे जीवन में रोज अनुभव करते हैं उसको, प्रभाव बिल्कुल दिखाई देता है। तो देखी, और कितना है हमें नहीं मालूम, अमित है, न जिसका आदि है ना अंत है, ऐसे परमात्मा का प्रभाव है, अमित बल। और क्योंकि उसमें अमित बल है, बाढ़ी प्रीति, सुग्रीव जी की प्रीति, सुग्रीव जी की शरणांगति, सुग्रीव जी का समर्पण तब सिद्ध हुआ। साधक जब ये देखता है कि उसका आर्त भाव का पोषण हो रहा है, आ, अर्थार्थी भाव इज ऑल्सो टेकन केयर, उसका भी पोषण हो रहा है। कहां से? बोले एक ही स्थान से मेरा आर्त भाव भी पूरा हो रहा है और मेरा अर्थार्थी भाव भी पूरा हो रहा है। फिर साधक इधर उधर भागना बंद करता है। वो अब एक जगह, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया, देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, कि यहीं से जब सब कुछ पूरा हो रहा है, तब मैं क्यों जाऊं, इधर उधर मैं क्यों देखूं। अब केवल मेरे को एक ही जगह देखना है। इसका अर्थ क्या हुआ? माने उसका भजन बढ़ता है, उसकी शरणागति का आ, प्रतिशत बढ़ने लगता है। देखो, शरणागति भी प्रतिशत में आती है। और यही कारणों में एक कारण है कि सुंदर कांड को सुंदर कहते हैं। हनुमान जी किष्किंधा कांड में भगवान से मिले, और वहां शरणागत हो गए, भगवान अपने प्रभु को पहचान लिया। पर सही शरणागति उनकी कहाँ होती है? सुंदरकांड में। तो हनुमान जी की शरणागति के कारण भी
उसको सुंदर को सुंदरकांड कहते हैं। तो वहां प्रतिशत में श्री अर्जुन को देख लो आप। अर्जुन दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में प्रपत्त हो जाते हैं, 7वें श्लोक में, सॉरी। परंतु वहां शरणागति का प्रतिशत अलग था। और 11वां अध्याय अब हम लोग पढ़ेंगे, तब आप देखना कि वहां पे जो 100% शरणागति है श्री अर्जुन की, तो शरणागति बढ़ती है का अभिप्राय क्या? शरणागति का प्रतिशत बदलता है। अभी जो आए थे मिलने वो मेरे को कह रहे थे, हम मेरे को हमारा ईस्ट बदल रहा है। मैंने कहा हाँ, बदलता है। साधक की जैसी जैसी प्रौढ़ता बढ़ती चली जाती, मेच्योरिटी बढ़ती उसके अंतःकरण की, तो उसका ईस्ट बदले में बदलता है। इसमें कहीं संदेह की बात है ही नहीं। समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। तो देखो, उसकी शरणागति बढ़ती है, तब वो मत चित्ता हो जाता है। मत चित्ता, जो 9th श्लोक में वो बुधाहा का भजन का स्वरूप भगवान ने बताया। 8वें श्लोक का जो बुधा है, उसके भजन का स्वरूप में उन्होंने एक शब्द लिखा है, मत चित्ता। मत चित्ता यानी जिसका चित्त मुझे छोड़ के कहीं जाता ही नहीं। श्री यशोदा जी इसका जीवंत उदाहरण है। श्री दशरथ जी उनका जीवंत उदाहरण है। श्री कौशल्या जी को देखा, हाँ? बोले येषाम चित्त भगवताकार एव आसीत। जिनका चित्त, येषाम चित्त भगवताकार एव आसीत, उनका चित्त निरंतर भगवताकार हो रहा है। निरंतर भगवता, और वो दूसरा विषय का आकार ही नहीं लेते वो। उनका चित्त केवल भगवताकार चित्त है। आप सीता जी को, श्री जानकी जी को देखिएगा। जानकी जी को जब अशोक वाटिका में उनको रखा गया, तो वहां पे गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन। चौपाई देखना आप इसको। निज पद नयन दिए, इधर कहीं, इधर उधर ऊपर नीचे कहीं माता जी देखती नहीं, वो केवल अपने पैरों को देखती हैं। निज पद नयन दिए। अच्छा महाराज, नयन तो वहां दे दिए क्योंकि कुछ देखने लायक वस्तु थी नहीं वहां पे। और मन, बोले मन राम कमल पद लीन। ये मत चित्ता का ज्वलंत उदाहरण है। ये लोग प्रभावज्ञ हैं, परमात्मा के प्रभाव के ज्ञाता, प्रभावज्ञ, प्रभु को ऐसा मानते हैं। मदगत प्राणा। मदगत प्राणा में आप पूर्ण शरणागति ले लो। भगवान भाष्यकार इसको कहते हैं मदगत जीवना इति एतत्। जीवन की नाव। अब कैसे, वो एक भजन है, दीनानाथ, क्या है वो, जीवन की नाव छोड़ दी दीनानाथ के भरोसे। एक भजन है, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो जीवन की नाव को गंगा जी में छोड़ दिया। अब ये गंगा जी हैं, जो मर्जी गंगा जी जहां ले जाए, ऐसा जीवन परमात्मा के। अब सौंप दिया सारा जीवन तेरे हाथ में, ऐसा कोई भजन है। तो सारा जीवन, हाँ, ध्यान देना यहाँ पर। अब ये इन साधकों का जीवन कैसा होता है? जीवन बनाया नहीं जाता, जीवन बनने लगता है या जीवन बन जाता है। कब? जब प्रभाव का अनुभव हृदय में, जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाता है। तब जिस तरह से नाव को गंगा जी में अब छोड़ दिया, अब गंगा जी जहां जाए वहां उसको ले जाए।
हमारा अब इस नाव पे कोई आग्रह नहीं कि ये इधर लगे या उधर लगे। जहां गंगा जी, ठीक यहाँ पर गंगा जी स्थानीय परमात्मा और नाव स्थानीय हम साधक लोग, कि हमने छोड़ दिया परमात्मा, तब हमारा जीवन बन जाता है। जीवन बनाना एक श्रम है। देखो, जीवन बनाना, जीवन चलाना, मेरे शब्दों को बड़ा ध्यान रखना है। महाराज जी हमको पढ़ाया करते थे कि जीवन चलाना और जीवन बनाना ये तो श्रम के समान लगता है। जैसे वो तो स्वामी पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज इसको कहते हैं कि ये तो गधे के ऊपर ईंट लाद दी और उस वो गधा इस स्थान से उस स्थान पे ले जाता है, बस। पर ठीक इसी तरह से अनुभव, इसी तरह से उन लोगों का भी यही अनुभव है जो अपना जीवन बनाते हैं या जीवन चलाते हैं। बोले साधक को, भक्त को, परमात्मा के प्रेमी को, परमात्मा के प्रभावज्ञ को जीवन न बनाना पर की चिंता है, न जीवन चलाने की। बोले महाराज ये जीवन चलाने का काम मेरा नहीं है। फिर बोले आपका काम क्या है? तो मेरा काम तो केवल और केवल भजन करना है। ये मैं तो एक चीज जानता हूं, सीताराम 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 करना, बस महाराज, और मुझे कुछ नहीं आता। ये जीवन कहाँ जाएगा, कहाँ जाके ठहरेगा, कैसे चलेगा, ये प्रभु आप संभालो। आपको संभालने आ, अपने को संभाल के रखने में मुझे श्रम लगता है और मन भी नहीं करता अपने जीवन को संभालने का। मेरे जीवन को मैं ही संभाल लूं, ये तो बोझा लगता है प्रभु। बोले प्रभु आप और कुछ भी करा लो, ये मत कराओ कि मैं अपने ही जीवन को संभाल लूं। ये भक्त हैं। ये वो 8वें श्लोक का बोधवान है, जिसको भगवान ने बुधाहा कह के पुकारा है। हाँ, वो अच्छा, उसकी जो मान्यता है वो तत्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उसी की संगति लग रही थी लास्ट क्लास से। 10वें श्लोक में कहा ददामि बुद्धि योगम, तो अभी भी वो तत्वज्ञ नहीं है। फिर वो कौन है? वो प्रभावज्ञ है, परमात्मा के प्रभाव को जानता है, मानता है, और उसकी जो मान्यता है परमात्मा की तरफ, वो विवेक विरोधी नहीं है, वो शास्त्र विरोधी नहीं है, इसलिए उसे अज्ञानी नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है भगवान ने उसको बुधाहा कह के पुकारा। और बुधा के साथ, बुधा को अकेला नहीं छोड़ा, बुधा के साथ उन्होंने भाव समन्विता, भाव समन्विता। और ये जो भाव है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, भाव और प्रमा, तो ये बुधा लोग हैं, ये भाव के धनी हैं और उससे समन्वित हैं। और क्योंकि भाव से समन्वित है, इसलिए उन्हीं की चर्चा का विषय क्या बने, उनके चर्चा का विषय क्या बनेगा? तो भगवान भाष्यकार 90वें श्लोक में लिख के भाष्य में लिखते हैं, वो देख लेना, बोधयंत अवगमयंत परस्परम अन्योन्यम कथयन्ति कथयन्तः ज्ञान बल वीर्य आदि धर्मैः विशिष्टम माम। और फिर उसको, ये जैसे कोई व्यक्ति मिल गया, उसने अपने अनुभव के बारे में आपको बताया, आपने अपने अनुभव के बारे में बताया। इस तरह अनुभव अनुभव में हम लोग बस उसी में आनंदित रहते हैं। उसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने कहा मेरे साथ ऐसा हुआ,
इसी को कहते हैं कि परस्परम अन्योन्यम कथयंतः। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना भगवान भाष्यकार को। भगवान भाष्यकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि परमात्मा के स्वरूप का कथन यहाँ नहीं हो रहा। कथन किसका हो रहा है? सौपाधिक प्रभु का, उनके ज्ञान का, उनके बल का, उनके वीर का, उनके कर्तृत्व का, धर्म ही, ये सब प्रभाव है, उनके प्रभाव की चर्चा हो रही है। हाँ? किसकी चर्चा करता है भक्त? तत्वत्व की चर्चा नहीं हो रही यहां पर, कि आत्म तत्व की चर्चा नहीं है। यह सगुण परमात्मा के ज्ञान की, उसके बल की, उसके वीर्य की, उसके धर्म की, ये चर्चा है। ये सौपाधिक परमात्मा की चर्चा है। तो जब आठवें और नौवें श्लोक का अर्थ इस तरह से करेंगे ना, तब 10वां श्लोक हमारी बुद्धि में बैठेगा। अन्यथा 10वां श्लोक फिर एक पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते हैं, पर वो बैठता नहीं है। अब आके आपको समझ में आएगा, तेषाम बुद्धि योगाम ददामी। देखो 10वें श्लोक पे आया हूं मैं अब। तेषाम बुद्धि योगम ददामी। बिल्कुल शास्त्र सम्मत पंक्तियां हैं ये। शास्त्र का सिद्धांत क्या है, जरा ये भी सुन लेना। अपर ब्रह्म निष्ठा, पर ब्रह्म अन्वेषमाणा। बाद में लिख लेना इसको। अपर ब्रह्म निष्ठा, और जब अपर ब्रह्म में निष्ठा हो जाती है, तब पर ब्रह्म अन्वेषमाना। अन्वेषण करना है ना, एनालिसिस करना। तो जिसकी सगुण ब्रह्म में निष्ठा हो गई, वही आगे जाके पर ब्रह्म तत्व का चिंतन करता है। तो श्लोक 9 में, 8 में और 9 में अपर ब्रह्म के से संबंधित है। ये दोनों श्लोक, 8वां और 9वां, अपर ब्रह्म सगुण परमात्मा, सौपाधिक परमात्मा के बारे में है। और 10वें श्लोक में परमात्मा ने योग बनाया। कौन सा योग बनाया? पर ब्रह्म अन्वेषमाणा। पर ब्रह्म का अन्वेषण 10वें श्लोक से शुरू होता है। ये भक्त है 8वें श्लोक वाला। कैसा है वो? बोले सगुण उपासक है। तो भगवान ने 9वें श्लोक में उस सगुण उपासक के भक्ति का स्वरूप बताते हुए कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम, ना सॉरी, 10वें श्लोक की पहली लाइन में उन्होंने कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। देखो, प्रीति पूर्वकम। अच्छा, प्रीति पूर्वक तो भजन करता है, पर समय आने पर वो आर्त भी हो जाता है, समय आने पर अर्थार्थी भी होता है, और वह भी इस प्रीति पूर्वक में सम्मिलित हो जाता है। भाई, प्रीति कर रहा है एक से, उसी से तो वो बोलेगा, तो उसकी प्रीति में कोई कमी नहीं आती। हाँ, जब वो अर्थार्थी होता है, आर्थ होता है, तो उसकी प्रीति में कोई कमी नहीं आती। प्रीति भाव में ही आर्त और अर्थार्थी भाव समय समय पर बनता बिगड़ता रहता है। माने, आर्त भी हट गई, अर्थ भी प्राप्त हो गया, तब मन उसको चाहता है जिसने ये सब करा। ये अभिप्राय हुआ। जब भक्त का या साधक का, जो भी कह लो, भगवान के द्वारा योगक्षेम पूरा होने लगता है, तब भक्त अपने योगक्षेम के बारे में ठीक उसी प्रकार सोचना छोड़ देता है। कैसे? जैसे हम वायु और ऑक्सीजन और श्वास के बारे में कभी सोचते नहीं, कि वायु कहाँ से, इतना पॉल्यूशन है, इतना, तो भी कोई
हम लोग जी रहे हैं ना सब। हाँ? कोई सोचता है कि अब क्या होगा? कोई नहीं है, वायु आएगी, कभी नहीं सोचते श्वास के बारे में। तो जिस तरह से हम श्वास के प्रति निश्चिंत है, ऑक्सीजन के प्रति निश्चिंत है, वायु के प्रति निश्चिंत है, बोले बस अब हमको उसके बारे में तो कोई सोचना नहीं। ठीक उसी तरह से साधक भी, जिसका योगक्षेम परमात्मा पूरा कर रहा है, अब जिसने वो किया है, हमें तो उसके बारे में सोचना है। और वहां सोचना शब्द नहीं आएगा, वहां चिंतन शब्द आएगा। तब उसमें प्रीति का, और जब वो चिंतन बढ़ता है, सोचना ही बोल दो इसको, कोई बात नहीं। जब उसका विचार बढ़ता है, चिंतन बढ़ता है, मतलब ये तो एक आदरणीय शब्द है, चिंतन। चिंतन बढ़ता है तब प्रीति का प्रवाह उसकी ओर बढ़ता है। देखो कैसी प्रीति बढ़ी। मेरा योगक्षेम संभाला उसने, मेरा आर्त भाव संभाला उसने, मेरा अर्थार्थी भाव संभाला उसने। तो जिसने ये सब संभाला, सहज प्रीति का प्रवाह उसकी ओर मेरे हृदय से बढ़ता है। लगाओ वाली पंक्ति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बल को देखकर श्री सुग्रीव जी के हृदय में प्रीति बढ़ी भगवान के प्रति। कृतज्ञता का प्रवाह हृदय से बहता है परमात्मा की ओर। प्रेम का प्रवाह बहता है। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, ऐसी इच्छा होती है। मैं उनकी छाया में बना रहूं, ऐसी इच्छा होती है हृदय। अब वस्तु की इच्छा नहीं, वो वस्तु देने वाले की इच्छा है। उनकी दृष्टि में मैं बना रहूं, उनके वात्सल्यता में बना रहूं, मैं उनका आत्मीय बनूं। बालकांड में अब लक्ष्मण जी का चरित्र पर देखना। महाराज वो बड़ा विलक्षण चरित्र, यानी प्रतिक्रिया, जब वनवास हो गया भगवान को, अयोध्या कांड में, सॉरी, जब वनवास हो गया भगवान को, तब घटना एक घटी वनवास की, और प्रतिक्रियाएं अलग अलग हुई। श्री दशरथ जी की प्रतिक्रिया अलग थी, श्री कौशल्या जी की प्रतिक्रिया अलग थी। फिर सीता जी को मालूम पड़ा, सीता जी की प्रतिक्रिया अलग थी। और जब लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा, आप पढ़िएगा उसको, वो मेरा तो बड़ा सुंदर प्रसंग बोले। एक तो लक्ष्मण जी और अंगद जी, ये दो चरित्र विलक्षण, यानी भगवान राम के चरित्र से तो वो दो तो प्रभु हैं ही, पर आदर्श चरित्र अपने भक्त के रूप में, साधक के रूप में अपने सामने रखना हो, तो श्री लक्ष्मण जी, और दूसरा श्री अंगद जी। तो क्या बोला उन्होंने, लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया कैसी हुई? समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। जब लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा सारी घटना के बारे में, कि भगवान को वनवास हो गया, वो तो राज्याभिषेक की तैयारी में थे, तो दौड़े महाराज। कैसे दौड़े? तो व्याकुल विकल बदन उठी धाये। और बहुत सारी चौपाइयां हैं, पर मेरे को जो, मैं तो दो तीन चौपाइयां उठाई इसमें से। और दौड़े ना, तो बीच में सोचते जा रहे थे। क्या सोच रहे थे? मो कहूं कहा, कहब रघुनाथा। मेरे को क्या कहेंगे भगवान? रखी है ही भवन, कि ले ही साथा। कि मेरे को भवन में रखेंगे, यहीं छोड़ जाएंगे, कि साथ ले जाएंगे? ये ऐसा सोचते हुए लक्ष्मण जी तेजी तेजी से भगवान के पास जाते हैं।
और भगवान को तो मालूम था ये आएगा। और भगवान ने फिर उनको सारे धर्म के बारे में, जैसे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म सिखाया, ठीक इसी तरह से रामचरितमानस में भगवान राम ने लक्ष्मण को धर्म का उपदेश था। और उपदेश देकर अंतिम दो पंक्ति में उन्होंने कहा, रहो तात अस नीति विचारी। सारी नीति धर्म को समझा के निर्णय दे दिया, रहो तात, तुम यही अयोध्या में ही रहो, रहो तात अस नीति विचारी। सुनत लखन भय व्याकुल भारी। उनका हृदय बड़ा भारी हो गया महाराज। और सियरे वचन सूख गए कैसे, गोस्वामी जी लिखते हैं, परसत तुहिन तमारसु जैसे। जैसे कमल के झुंड के ऊपर सर्दी में बर्फ गिर गई हो, तो कैसे कमलों के झुंड सब मर से जाते हैं, जल जाते हैं अगर इस ठंड में। और वैसे ही महाराज श्री लक्ष्मण जी सूख से गए। और फिर उन्होंने ये दोहा नंबर आप नोट कर लेना, ये दोहा नंबर 71, अयोध्या कांड का 71 वाले दोहे में बड़े आर्त भाव से लक्ष्मण जी ने भगवान को कहा, उत्तर न, गोस्वामी जी लिखते हैं दोहे के अंदर, उत्तर न आवत प्रेम बस। जब भगवान ने कह दिया कि नहीं, तुम यहीं रहो, नीति तो यही कहती है, रहो तात स नीति विचारी। तो ठीक है, राम बड़े हैं, कुछ ना बोल सके लक्ष्मण जी। तो उनको देख कर श्री गोसाई जी मानो देख रहे हो श्री लक्ष्मण जी को, और देख कर दोहा लिख रहे हो कि उत्तर न आवत प्रेम बस। और क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा और भगवान राम बड़े हैं, मैं उत्तर दूं ये ठीक भी नहीं, तो गहे चरण अकुलाई, सीधे महाराज उनके चरणों पे गिर गए। अच्छा, अब गिर के बोले, नाथ दास में स्वामी तुम, कि आप मेरे आप मेरे नाथ हो, स्वामी हो। मैं महाराज आपका दास हूं, मैंने यही जीवन में सीखा है। नाथ दास मैं स्वामी तुम। और आगे लिखा, तजहु तक कहां बसाई। बोले महाराज यदि छोड़ दोगे मेरे को, मैं कहां बसूंगा जाके। ये भक्त है वो 8वें अध्याय वाला, 8वें श्लोक वाला, बुदाहा भाव समन्विताहा। और फिर वनवास में लक्ष्मण को ज्ञान दिया भगवान ने। तो ये सब जीवंत चरित्र हैं हमारे इतिहास में, पुराणों में, जो भगवान के इन श्लोकों को जी के बताया। तो समझो, इच्छा किसकी है, चरण की, न कि द्रव्य की। द्रव्य विशेष की कोई इच्छा नहीं। जीवन तो इज टेकन केयर, वो तो संभाल ही लिया उसने। इसलिए भगवान ने कहा, सतत युक्ताना, 10वें अध्याय 10वें श्लोक का पहली पंक्ति, सतत युक्ताना। उन्होंने भगवान कहते हैं, अर्जुन, इन भक्तों ने अपनी चर्चा में, अपने कर्म में, अपने चित्त में, सब में मुझे बसाया हुआ है। चर्चा भी परमात्मा के लिए, कर्म भी परमात्मा के लिए, चित्त में उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वृत्ति बनती नहीं। रामाकाराकारित रामाकार चित्त हो रहा है, वृत्तियां वैसी हो रही, इसलिए सतत युक्त हैं वो। जो जोड़ने वाली प्रीति है, ये जोड़ कौन रहा है, ये प्रीति जोड़ रही है, कृतज्ञता जोड़ रही है, या आभार परमात्मा के प्रति, ये हमको परमात्मा से जोड़ता है। गोस्वामी जी को देखा, जब भगवान पूरी रामचरितमानस लिख दी उन्होंने,
तब भगवान राम ने ही पूछा, क्या चाहिए गोस्वामी जी तुमको? खूब सुंदर ग्रंथ लिखा। तो गोस्वामी जी ने अंतिम दोहे में अपनी इच्छा प्रकट करी, रामचरितमानस के अंतिम दोहे। ये दोहा नंबर 30 है उत्तरकांड का। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहो मोहि राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। ये अब आके 10वें श्लोक में, ददामी बुद्धि योगम। इसको आगे कक्षा में हम लोग देखेंगे। ये मैं यहीं रुकता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से बता दें महाराज। नारायण।